किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और कौन सी स्त्री को पुत्र नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा सुनेंगे जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि किन कारणों से स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, किन्हें संतान सुख नहीं मिलता और पुत्र प्राप्ति के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। यह कथा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इसके नियमों का पालन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, बताइए किन कारणों से किसी स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता, किन पापों से गर्भ नष्ट हो जाता है और एक माँ को संतान खोने का दुख क्यों सहना पड़ता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। इसमें संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देगी। इस कथा को सुनने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में मध्य भारत की एक समृद्ध नगरी में मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी पुत्री मधुरा का विवाह एक अन्य नगर के वैश्य पुत्र सुमित से हुआ। मधुरा ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि सभी उससे प्रेम और सम्मान से पेश आते थे, लेकिन उसकी सास कांता स्वभाव से कठोर और लालची थी। वह मधुरा के दहेज से संतुष्ट नहीं थी और बार बार उसके मायके से धन और सामान मंगवाती थी। मधुरा, जो स्वभाव से सरल थी, अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से गाय, वस्त्र और अनाज मंगवाती थी। उसके पिता भी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ भेज देते थे। सुमित अपनी माँ की हर बात मानता था और मधुरा से प्रेम करने के बावजूद उसकी सास के सामने चुप रहता था। कुछ समय बाद मधुरा गर्भवती हुई। कांता ने यह खबर मधुरा के मायके वालों को दी और ढेर सारी वस्तुओं की मांग की। मधुरा के पिता उपहारों के साथ ससुराल आए और भव्य स्वागत के बाद लौट गए। लेकिन कुछ समय बाद मधुरा का गर्भ अचानक नष्ट हो गया। यह सुनकर कांता क्रोधित हो गई और मधुरा को ताने मारने लगी। पापिनी, तूने कौन सा पाप किया कि तेरा बच्चा मर गया? तूने हमारे वंश को कलंकित किया। मधुरा रोते हुए बोली, माँ, मेरा क्या दोष? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन कांता ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका अपमान करती रही। उसका व्यवहार बदल गया। वह मधुरा को दिन भर काम करवाती और ठीक से भोजन भी नहीं देती थी। दूसरा गर्भ और निर्वासन। कुछ महीनों बाद मधुरा फिर गर्भवती हुई। कांता ने इस बार मायके वालों को सूचना नहीं दी और मधुरा को ताने मारती रही। गर्भावस्था में भी मधुरा को घर का सारा काम करना पड़ता था। जब प्रसव का समय आया, मधुरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर मधुरा बहुत दुखी हुई। कांता ने क्रोध में उसे घर से निकाल दिया। बोली, तू इस घर के लिए अशुभ है। तूने मेरे पोते को मार डाला, अब यहाँ नहीं रह सकती। मधुरा ने रोते हुए दया मांगी, लेकिन कांता ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सुमित चुपचाप यह सब देखता रहा। मधुरा एक घने जंगल में पहुंची, जहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। वह वहां विश्राम करने लगी और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। वह अपने पिता के पास नहीं गई क्योंकि उसे उनके अपमान का डर था। कुछ दिनों बाद एक तेजस्वी साधु एक गाय के साथ आश्रम में आए। मधुरा ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नियम और उपाय बताता हूँ। साधु ने मधुरा को निम्नलिखित नियम बताए। मासिक धर्म के 4 दिनों तक पति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। चौथे दिन स्नान के बाद स्त्री शुद्ध होती है।
गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। बुरी संगति और दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तीखा, कड़वा या गर्म भोजन त्याग कर मीठा भोजन करना चाहिए। भयानक कहानियां नहीं सुननी चाहिए और तेज हवा, सूप से बचना चाहिए। मासिक धर्म के बाद 14वीं रात को सहवास से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। युग्म तिथियों द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी में सहवास से पुत्र और अयुग्म तिथियों एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी, नवमी में सहवास से कन्या की प्राप्ति होती है। रजकाल में पहले सप्ताह के बाद सहवास करना उचित है। साधु ने गाय की सेवा करने की सलाह दी और कहा कि इससे मधुरा का पति उसके पास आएगा। साधु ने कहा, इस गाय की सेवा करो, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। इतना कहकर साधु और गाय अदृश्य हो गए। मधुरा को समझ आया कि यह भगवान विष्णु का ही रूप था। मधुरा ने नियमों का पालन शुरू किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उधर सुमित को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और मधुरा के पास जाने को कहा। सुमित जंगल में आश्रम पहुंचा और मधुरा को देखकर प्रसन्न हुआ। वह उसके साथ वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद मधुरा ने साधु के बताए नियमों का पालन करते हुए सहवास किया और गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने एक स्वस्थ, सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मधुरा और सुमित बहुत खुश हुए। मधुरा और सुमित अपने पुत्र के साथ घर लौटे। कांता ने अपने बेटे और पोते को देखकर पूछा, यह कैसे हुआ? मधुरा ने सारी बात बताई और आश्रम का जिक्र किया। कांता के मन में लालच जागा और वह आश्रम में साधु से अनमोल वस्तु मांगने गई। वहाँ कई दिन इंतजार के बाद भी साधु नहीं आए। एक दिन एक राक्षसी ने कांता को देखा और बोली, तूने अपनी बहू को सताया और पाप किए, यह तेरा दंड है। कांता ने दया मांगी, लेकिन राक्षसी ने उसे खा लिया। जब कांता नहीं लौटी, सुमित उसे ढूंढने गया। उसे जंगल में कांता के अवशेष मिले और उसे पता चला कि एक राक्षसी ने उसकी मां को मार डाला। मधुरा और सुमित अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस कथा से स्पष्ट है कि नियमों का पालन करने से उत्तम संतान मिलती है। लक्ष्मी ने पूछा, यदि गर्भ में या जन्म के बाद बालक की मृत्यु हो तो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? गर्भपात या गर्भ में मृत्यु होने पर जितने महीने का गर्भ था उतने दिन सूतक माना जाता है। श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जन्म से चूड़ा संस्कार तक मृत्यु होने पर अन्य बच्चों को दूध का दान करना चाहिए। चूड़ा संस्कार के बाद 5 वर्ष तक मृत्यु होने पर दाह संस्कार और दूध भोजन का दान करना चाहिए। 5 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर दाह संस्कार, जल से भरे मिट्टी के पात्र और खीर का दान करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सात्विक जीवन, नियमों का पालन और भक्ति से उत्तम संतान मिलती है। दूसरों के प्रति दया और निष्कपट व्यवहार रखें, वरना पापों का दंड भुगतना पड़ सकता है। जय श्री ह।